एक ऐसी चीज जो हम सब फेस करते हैं अपनी जर्नी में, चाहे हम शुरू में हो या बिल्कुल बीच में, एक्शन लेने की पावर। और सिर्फ कोई भी एक्शन नहीं, बल्कि वो एक्शन जो डरावना लगता है, वो एक्शन जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच में मैं इस सक्सेस और अबंडेंस के लिए रेडी हूं? वो एक्शन जिसके लिए कभी कभी आपको खुद को फोर्स करना पड़ता है पहला कदम उठाने के लिए। इंटेंशन वो इनविजिबल फोर्स है जो हमें उस वेल्दी और अबंडेंस लाइफ की तरफ गाइड करती है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। ये एक फैसला है, एक चॉइस है और खुद से एक कमिटमेंट है जो हमारे हर काम का कोर्स सेट करता है। जब हम एक इंटेंशन सेट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम का हो, करियर सक्सेस का हो या बेहतर माइंडसेट का हो, हम सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम मेंटली और इमोशनली खुद को उसके साथ अलाइन कर रहे होते हैं। यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक शुरू होता है। ये काफी नहीं है कि सिर्फ विश करें, इंटेंशन की पावर उसके पीछे की फोर्स्ड एनर्जी में है, उस क्लैरिटी में है जो आप अपनी डिजायर्स, अपने फाइनेंशियल गोल्स को देते हैं, और उस अनवेवरिंग बिलीव में है कि आप ये सब अबंडेंस अचीव करना डिजर्व करते हैं या नहीं। हमारे इंटेंशन हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के तरीके को शेप करते हैं। जब हम क्लियर होते हैं कि हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिकली कितना पैसा, कैसा सक्सेस, कैसी अबंडेंस, हमारी एनर्जी डायरेक्टेड हो जाती है और हमें अपॉर्चुनिटीज वहां दिखने लगती हैं जहां पहले सिर्फ ऑब्स्टिकल्स दिखते थे। हर एक्शन जो हम लेते हैं, हर डिसीजन जो हम करते हैं, वो उस अंदर की ड्राइव से इन्फॉर्म्ड होता है। बिना इंटेंशन के लाइफ बिखरी हुई और एमलेस लग सकती है, जैसे एक नाव बिना पतवार के तैर रही हो। लेकिन इंटेंशन के साथ हम एक पर्पस क्रिएट करते हैं और वो पर्पस हमारा कंपास बन जाता है जो हमें वेल्थ और फुलफिलमेंट की तरफ ले जाता है। एक इंटेंशन सेट करना उस लाइफ को क्रिएट करने का पहला स्टेप है जो हम डिजायर करते हैं। लेकिन यह हमेशा वन टाइम इवेंट नहीं होता। इंटेंशन की पावर को हर दिन नर्चर करना और रीइंफोर्स करना पड़ता है। ये एक प्रैक्टिस है, जैसे एक बीज होना और उसकी देखभाल करना, ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ। जितना ज्यादा हम अपने इंटेंशन पर फोकस करते हैं, अपने मनी गोल पर, अपनी ड्रीम लाइफ की इमेजिनेशन पर, उतना ही वो ग्रो करना शुरू करता है और शेप लेना शुरू करता है। ये कंसिस्टेंट माइंडफुल अटेंशन हमारी डिजायर्स को फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होने देता है, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, भले ही वो चैलेंजिंग लगे, कोई बात नहीं। इंटेंशन के लिए क्लैरिटी चाहिए। जब हम अपना इंटेंशन सेट करते हैं, हमें स्पेसिफिक होने की जरूरत है। वैग गोल्स यानी कि अधूरे लक्ष्य डेली लाइफ के शोर में आसानी से खो सकते हैं। लेकिन जब हम क्लियर होते हैं कि हमें क्या चाहिए, लाइक मुझे एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, मुझे ये सक्सेस हासिल करनी है, हम अपने थॉट्स, एक्शंस और एनर्जी को उस आउटकम की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे जीपीएस सिस्टम में डेस्टिनेशन सेट करना। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप बस एमलेसली भटकते रहेंगे। लेकिन जब आपके पास एक स्पेसिफिक वेल्थ गोल या सक्सेस विजन होता है, तो हर कदम आप जो लेते हैं वो आपको उसके करीब लाता है। इंटेंशन की पावर इससे भी गहरी तरह से जुड़ी है कि हम अपने आप से कैसे बात करते हैं। हमारी इंटरनल डायलॉग्स यानी अंदर की बातचीत ही हमारी रियलिटी बनाती हैं। अगर हम कुछ अचीव करने का इंटेंट करते हैं, जैसे कि ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करना या बिजनेस में सक्सेस पाना, लेकिन हमारी इनर वॉइस डाउट या निगेटिविटी से भरी हुई है, तो हम अपने ही एफर्ट्स को कमजोर करते हैं। हमें एक पॉजिटिव, एम्पावरिंग इनर डायलॉग नर्चर करना सीखना होगा जो हमारे इंटेंशंस को सपोर्ट करे। अपने आप से उसी प्यार, एनकरेजमेंट और फेथ यानी कि ईमानदारी से बात करिए जो आप एक प्यारे दोस्त को ऑफर करेंगे। अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन यूज करिए ना, लाइक मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूं, मैं सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं पैसा अट्रैक्ट करने में केपेबल हूं। जब हम अपनी खुद की वर्थ और पोटेंशियल में बिलीव करते हैं, तो हमारे इंटेंशंस के लाइफ में आने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। कभी कभी अपने इंटेंशंस के साथ अलाइन रहना चैलेंजिंग लग सकता है, खासकर जब बाहर के सर्कमस्टेंसेस तुरंत हमारी डिजायर्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये वो मोमेंट है जब हमें परसिस्टेंस की पावर याद रखनी चाहिए। इंटेंशन सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स के बारे में नहीं है, ये अपने पाथ पर कमिटेड रहने के बारे में है, तब भी जब चीजें वैसी ना दिखें जैसी आप चाहते हैं। प्रोसेस पर ट्रस्ट करें,
यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें और समझें कि हर कदम आगे चाहे कितना भी छोटा हो, आपको आपके फाइनेंशियल और पर्सनल गोल के करीब ला रहा है। ये छोटी जीत के लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। हमारे इंटेंशंस के पीछे एनर्जी का एक रिपल इफेक्ट होता है। जब हम इंटेंशन के साथ जीते हैं, अबंडेंस के माइंडसेट के साथ, हम ऐसे लोगों, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी डिजायर्स के साथ अलाइन होते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कोई मेटाफिजिकल आइडिया नहीं है, ये इस रियलिटी में ग्राउंडेड है कि हमारे थॉट्स, हमारी इमेजिनेशन, हमारी विजुअलाइजेशन और हमारे एक्शन हमारे आसपास की दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम क्लियर और इंटेंशनल होते हैं कि हमें क्या चाहिए, ज्यादा वेल्थ, बेहतर हेल्थ, कामयाब रिलेशनशिप्स, हम साइंस, खुलते दरवाजे और अनएक्सपेक्टेड तरीकों से आने वाले सपोर्ट को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। फाइनली, इंटेंशन की पावर हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी इनवाइट करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने फ्यूचर के अनफोल्ड होने में पैसिव पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं। हम अपनी किस्मत के क्रिएटर्स हैं, क्लियर इंटेंशन सेट करके। सक्सेस और अबंडेंस के लिए क्लियर गोल्स बनाकर हम अपने चॉइसेस और एक्शंस की ओनरशिप क्लेम करते हैं। हम अब किसी और या किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे कि वो हमारे सपने सच करे। बजाय इसके, हम ड्राइवर सीट पर बैठते हैं और उस लाइफ की तरफ पाथ नेविगेट करते हैं जिसका हमने हमेशा सपना देखा है। एक वेल्दी, अबंडेंट और सक्सेसफुल लाइफ। फियर सबसे यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस में से एक है जो हम इंसान फेस करते हैं। ये कई फॉर्म में आता है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, अननोन का डर और यहां तक कि सक्सेस का डर भी। कुछ नाम लिए जाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन ये इतना फैला हुआ होने के बावजूद फियर हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं बना है। ये सिर्फ अननोन के प्रति एक रिस्पॉन्स है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने का एक रिएक्शन है। एक्शन का रिएक्शन वाला ना, वही रिएक्शन है। ये समझना कि फियर ग्रोथ का एक नेचुरल हिस्सा है, हमें अपनी पावर को हम पर से अलग करने में मदद करता है। एक बार जब हम फियर को पहचान लेते हैं कि वो क्या है ना, तो हम उसे कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाए, ना कि पीछे रोके। ये एक क्रूशियल वेल्थ माइंडसेट शिफ्ट है। फियर को ओवरकम करने का पहला स्टेप है उसे एक्नॉलेज करना, यानी कि मान लेना। हम अक्सर फियर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसे दबाते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि अरे नहीं, काहे का डर, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम फियर को अपनी लाइफ पर और ज्यादा कंट्रोल करने देते हैं। हाँ, अपने फियर को एक्नॉलेज करके हम उसकी पावर छीन लेते हैं। हम ये प्रिटेंड करना तो बंद कर देते हैं ना कि वो वहां नहीं है, और हम उसे जर्नी का एक नॉर्मल, यहां तक कि जरूरी हिस्सा देखना शुरू करते हैं। फियर को जीता नहीं जा सकता अगर उसे इग्नोर किया जाए तो। बजाय इसके हमें उसे हेड ऑन फेस करना चाहिए, सामना करना चाहिए और खुद को उसे फील करने देना चाहिए। लेकिन उसे अपने एक्शंस को डिक्टेट नहीं करने देना चाहिए। अपने आप से कहो, मैं ये डर फील कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी अपने अबंडेंस गोल की तरफ एक्शन लूंगा। जब हम समझते हैं कि फियर अक्सर उन स्टोरीज में रूटेड होता है जो हम खुद को सुनाते हैं, तो हम उन स्टोरीज को रीराइट करना शुरू कर सकते हैं। फियर अनसर्टेनिटी पर फलता फूलता है, और जितना लंबा हम अननोन में रहते हैं उतना ही हमारा फियर बड़ा होता जाता है। लेकिन जो नैरेटिव्स हमने बनाए हैं ना, उन पर सवाल उठाकर हम उन झूठे बिलीव्स को तोड़कर शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, हम फेलियर से डर सकते हैं क्योंकि हमें उसे अंत के रूप में देखने के लिए कंडीशन किया गया है, बजाय ग्रोथ के एक मौके के। हम कैसे फियर को परसीव करते हैं और हम उसके साथ क्या एसोसिएट करते हैं, उसे बदलना हमें उसे एक अलग लेंस से देखना होता है। एक ग्रोथ माइंडसेट का लेंस, एक ऐसी लेंस जहां फियर एक ऑब्स्टेकल नहीं बल्कि सक्सेस की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन है। फियर को ओवरकम करने का एक और तरीका है छोटे डेलिब्रेट एक्शन लेना। फियर इनएक्शन से प्यार करता है, यानी कि फियर चाहता है कि आप कुछ मत करो। ये तब ज्यादा फलता फूलता है जब हम अनसर्टेनिटी से फ्रोजन होकर अटके रहते हैं कि अब क्या करें, कैसे होगा। लेकिन जब हम एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं ना, चाहे वो एक रिसर्च कॉल हो, एक प्लान बनाना हो या पहला छोटा इन्वेस्टमेंट हो, हम तुरंत कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा एक्शन भी फियर की पकड़ को कम करना शुरू कर सकता है। जितना ज्यादा हम एक्ट करते हैं उतना ही हमें रियलाइज होता है
कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो हम इमेजिन करते हैं वो शायद ही उतना डरावना होता है जितना कि खुद फियर। दरअसल हर कदम के साथ हम सीखते हैं कि हम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा केपेबल हैं। अपनी ड्रीम लाइफ और वेल्थ को मैनिफेस्ट करने में केपेबल हैं हम लोग। यह भी इंपॉर्टेंट है कि हम पहचाने कि फियर अक्सर हमारी कंट्रोल की डिजायर्स का नतीजा होता है। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि चीजें आखिरकार कैसे अनफोल्ड होंगी। लेकिन लाइफ इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी प्लानिंग या प्रिपरेशन ये गारंटी नहीं दे सकती है कि सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा। अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना यानी गले लगाना फियर को कम करने का एक पावरफुल तरीका है। जब हम हर आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, अपनी काबिलियत पर, यूनिवर्स की अबंडेंस पर, तब हम खुद को फियर के बीच से ज्यादा इजी से मूव करने की फ्रीडम देते हैं। प्रोसेस पर ट्रस्ट करना तब भी जब हमें नहीं पता कि यह हमें कहां ले जाएगा, हमें फियर को ज्यादा ग्रेस के साथ नेविगेट करने देता है, ये जानते हुए कि हम हमेशा अपने हाईएस्ट गुड और ग्रेटेस्ट अबंडेंस की तरफ गाइड किए जा रहे हैं। सो आप फियर को कैसे हैंडल करते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।